और आज दिल्ली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात अमित शाह के आवास पर हुई है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए एमएनएस को साथ लाना चाह रही है। बदले में बीजेपी एमएनएस को दक्षिण मुंबई की सीट दे सकती है। इसके अलावा विधानसभा और बीएमसी चुनाव दोनों ही चुनाव में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, ये बातचीत भी हुई है। इस बीच मुंबई में बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार की भी बैठक हो रही है। महाराष्ट्र के धाराशिव, सतारा और गढ़चिरौली सीट चाहती है एनसीपी और अब तक उन्हें बारामती, रायगढ़, शिरूर और परभड़ी की सीटें देने की बातचीत हुई है। तो यहाँ पर बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर ये समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि एमएनएस के अगर जनाधार की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में बीजेपी अगर राज ठाकरे को अपने साथ लाना चाहती है तो उसके पीछे वजह क्या है और कितना फायदा मराठी वोटों के बंटवारे को जो रोकने की कोशिश है उसमें बीजेपी को मिल सकता है? देखिए आदित्य, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जिस तरह से कई पार्टियों में बिखरा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि आज कल किस पार्टी में है, कल कौन सी पार्टी में जाएगा, या कौन सा दल किस संगठन में है, कल कौन से संगठन में जाएगा, ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में एक एक वोट की कीमत है। और चूँकि शिवसेना को भले तोड़ लिया एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी ने, 13 सांसद आ गए, 42 के करीब विधायक आ गए, लेकिन जो मराठी जनता है उसका मूड अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में एक एक मराठी वोट की कीमत है। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि 2019 के चुनाव रिजल्ट को देखें विधानसभा में, तो लगभग 2.25 के करीब प्रतिशत वोट मिले थे एमएनएस को। तो वो जो मराठी वोटरों का जो बिखराव है उसको कहीं ना कहीं रोकने की, उसको कम करने की कहीं एक तरह से कोशिश है। और यही वजह है कि जो बहुत पहले राज ठाकरे से एमएनएस से दोस्ती करने में से बचती रही बीजेपी ने, अब उनको साथ में लेने की कवायद शुरू कर दी है। और अभी आधा घंटा पहले दिल्ली में अमित शाह से बैठक हुई है। हालांकि उसमें क्या हुआ है ये अब तय नहीं हो पाया, ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि राज ठाकरे ने भी या फिर विनोद तावड़े जो साथ में थे, कुछ भी बाहर मीडिया से अभी तक उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन माना यही जा रहा है कि चूंकि राज ठाकरे ने अब अपना रवैया बदला है, विचार जो है उन्होंने बृहद हिंदुत्व को पकड़ लिया है, तो हिंदुत्व के मुद्दे पर जो उनकी एक छवि जो है उत्तर भारतीय विरोधी, वो कहीं ना कहीं मिट सकती है, उत्तर भारतीयों की नाराजगी दूर हो सकती है। तो उससे बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन मराठी वोटर जरूर उसके पास आ जाएंगे, ऐसा उसका मानना है। और एमएनएस भी चाहती है कि कितने साल तक, कब तक संघर्ष करते रहेंगे, सड़कों पे ही रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, कभी तो सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। और आने वाला चुनाव जो है उनके लिए लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए सामने उन्होंने एमएनएस नज़र में रख रही है विधानसभा का चुनाव और बीएमसी का चुनाव, उसमें ज़रूर उन्हें मदद लगेगी बीजेपी की। तो उनकी जो फिलहाल एक ही सीट है विधानसभा की, वो बढ़ाने में सहायक होगी। 2009 में हम देखें तो जब एमएनएस ने चुनाव लड़ा था तो उसको 4.5 के करीब वोट मिला था और लगभग 1 दर्जन के करीब विधायक भी साथ में आए थे। लेकिन 2014 फिर 2019 में आते आते उनका प्रभाव जरूर कम हो गया। लेकिन आज भी मराठी आदमियों के जनमानस में बैठी हुई है एमएनएस, और उनके आंदोलन बहुत ही प्रभावी होते हैं, राज ठाकरे के भाषण प्रभावी होते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि एक उद्धव ठाकरे के कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बाल ठाकरे का एक छवि एक लोगों को दिखाई पड़ती है, उनकी स्टाइल लोगों को राज ठाकरे में दिखाई पड़ती है। तो एक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो वैक्यूम है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लिहाजा दोनों करीब आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे फैसला क्या हो पाता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या क्या बातें तय हुई हैं।